नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21। मैं हूं आपके साथ अंशप्रीत कौर। अब खबरें अन्य राज्यों से। जिले के नारायणपुर प्रखंड के बंदरचुवा गांव निवासी अख्तर अंसारी की रांची के एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। इसके बाद परिजनों द्वारा स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी पर आरोप लगाए गए, जिन्हें मंत्री के प्रतिनिधि अजरुद्दीन ने पूरी तरह गलत और झूठा बताया। उन्होंने कहा कि अस्पताल स्तर पर सभी आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर दी गई है और बिल माफ करवा दिया गया। केवल 15,000 रुपए की दवाइयों का खर्चा लिया गया। मृतक के शव को सम्मानपूर्वक परिजनों को सौंपा गया और एम्बुलेंस का सुरक्षित इंतजाम किया गया। अजरुद्दीन ने कहा कि संवेदनशील मामलों में किसी को गुमराह नहीं करना चाहिए और यह राजनीतिक गैर जिम्मेदाराना है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर इरफान अंसारी हमेशा गरीब और आम जनता के सुख दुख में खड़े रहते हैं और निष्पक्ष तरीके से सेवा जारी रखेंगे। जामताड़ा से शेख शमीम की रिपोर्ट। देखिए, मामला जो है, जो सच्चाई है, मंत्री जी के पीएस साहब जो है अजरुद्दीन भाई ने रख दिया। लेकिन आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि जामताड़ा में कुछ तथाकथित मंत्री जी के विरोधी हैं, जो सिर्फ ये मामला नहीं बल्कि एक पेशेंट को एक बार ले जा रहे थे, बीच में एम्बुलेंस खराब हुआ। अब मीडिया में ऐसे सोशल मीडिया में प्रचार कर दिया कि एम्बुलेंस में तेल ख़त्म हो गई, जबकि मामला था कि जो एम्बुलेंस थी वो मशीनरी है, ख़राब हो गया था। अब सदर अस्पताल जामताड़ा में आए दिन कोई यूट्यूबर जाके मोबाइल लेके एक दूसरे पर हमेशा मंत्री जी को नीचा दिखाने का काम करते हैं, बदनाम करने का काम करते हैं और मंत्री जी का जो छवि है लोगों के प्रति, उनको धूमिल करने का प्रयास करता है। इससे पता चलता है कि भाजपा के कुछ अंदर के लोग लगे हुए हैं जो हमारे लोगों को कान भरते हैं और उनसे मंत्री जी का छवि को धूमिल करने का प्रयास करते हैं। लेकिन जामताड़ा नहीं बल्कि पूरे झारखंड की जनता जानती है कि मंत्री जी जब से स्वास्थ्य विभाग के मंत्री बने हैं, निश्चित तौर पर एक एक गरीबों को सुनते हैं ये और हमेशा देखते हैं, हमेशा पेशेंट का हाल चाल लेते हैं। हॉस्पिटल में जाके आज जब से झारखंड राज्य अलग हुए बहुत सारे स्वास्थ्य मंत्री बने, किसी ने इतना कम समय में इतना अस्पतालों का दौरा नहीं किया। लेकिन हमारे मंत्री महोदय ने, डॉक्टर इरफान साहब ने सभी अस्पतालों का दौरा किया और एक एक मरीजों से हाल चाल जाना और उनकी तकलीफ़ों को जानने का प्रयास किया। जो आलम अस्पताल के मालिक हैं उनसे भी मेरी बात है, तो उन्होंने कहा कि मैं देख ले रहा हूँ मामले को, मैं भी जस्ट आया हूँ। तो उन्होंने देखा तो उन्होंने बताया कि एक्चुअली इनका फिगर है 39,000 रुपीज़, जिसमें कि इनका मेडिकल बिल जो मेडिसिन इन्होंने परचेज़ किया है उन्हीं के हॉस्पिटल से, वो उसका बिल है 15,000 और रेस्ट है हमारा जो हमने इलाज किया। तो मैंने तो सर सिर्फ आप मुझे मेडिसिन का पैसा दिला दीजिए, बाकी मैं छोड़ देता हूँ। तो मैं बोला चलिए ठीक है। फिर मेरी परिजनों से बात हुई तो उन्होंने कहा ठीक है सर, बहुत बड़ा बात हो, चल जो माफ़ हो गया। तो हम बोले ठीक है, 15,000 आप लोग जमा करके आप लोग वहाँ से निकल जाइए। तो बोला सर एम्बुलेंस जल्दी करा दीजिए। फिर मैंने एम्बुलेंस कराया, उसमें तेल भरवाया और सही सलामत बॉडी को लेकर मैंने बंदरचुवा के लिए रवाना किया। फिर उन लोगों को मैंने फ़ोन किया, क्या जी कहाँ तक हो तुम लोग, कहाँ तक पहुँचे? मैंने रास्ते में भी 1-2 बार फ़ोन किया। बोला सर हम लोग निकल गए हैं, अब हम लोग शाम तक पहुँच जाएंगे, उसके बाद हम लोग मिट्टी में। तो कहने का मतलब है कि इतने लंबे प्रयास और इतना मेहनत करने के बाद अगर कोई किसी तरह का राजनीति करता है और मंत्री जी की छवि को धूमिल करता है तो ये अच्छा नहीं लगता। इससे आप कहीं ना कहीं आप मेरा मनोबल तोड़ रहे हैं, जो हम लोग काम करते हैं हमारा भी मनोबल तोड़ रहे हैं, मंत्री जी का मनोबल। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं नेतागिरी है। तो इन सब चीज़ों को रोकना चाहिए। और मैं मीडिया से भी गुजारिश करूँगा कि आप लोग कुछ भी दिखाएं तो एक बार वेरीफाई कर लें। एक पक्ष को कभी नहीं दिखाना चाहिए। मैं भी अगर किसी के बारे में भी बोल दूं कि उसने मुझे मार के भाग गया तो आप लिख दीजिएगा। आपको उनसे भी पूछना हो क्या अजहर जी ने आपको टक्कर मारा या मारा। ये होता है एक्चुअल मीडिया का यही काम है। एक साइड बयान कभी नहीं देना चाहिए। और आप जो काम कर चुके होते हो, अब आप सफाई लोगे फिर चलाओगे, ये अलग बात है। लेकिन आप मेरे छवि को तो धूमिल कर दिए। अब मैं कितने लोगों को कन्विंस करूँ इतना स्टोरी सुनाऊँ? तो मैं मीडिया के माध्यम से जो सच है मैंने कहा है और मैं ओपन चैलेंज करता हूँ। जो बातें मैंने कही आप जाके हॉस्पिटल मैनेजमेंट से वेरीफाई कर लीजिए और एम्बुलेंस वाले से वेरीफाई कर लीजिए, क्या ऐसी बातें हुई, क्या डॉक्टर तनवीर से बात हुई, क्या इन्होंने बिल माफ़ कराया।